हेलो नेहा, कैसी है तू? अरे यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ स्नेहा। तू बता तू कैसी है? अरे वाह, तू बिल्कुल ठीक है। ठीक क्यों नहीं होगी? शादी जो हो गई है तेरी। क्या मजे चल रहे हैं? शादी एंजॉय कर रही है कि नहीं? हाँ यार स्नेहा, कर ही रही हूँ। तू सुना, तू कब कर रही है शादी? अरे यार मुझे तो अभी नहीं करनी शादी वादी। मैं तो बस पढ़ाई में फोकस करना चाहती हूँ। तू ही ले शादी के मजे। और सुना, जीजा जी कैसे हैं? सब अच्छे हैं। तू तो हमें भूल ही गई है जब से तेरी शादी हो गई। तो मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया, तू तो कॉल ही रिसीव नहीं करती है। हाँ सॉरी यार, अब ससुराल में ना हूँ, बार बार कैसे फोन में बात कर सकती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। मैंने तेरा देखा था मिस कॉल, इसीलिए आज लगाया है तुझे। क्यों, तेरी सास कुछ ज्यादा ही खड़ूस है क्या? तुझे फोन में बात भी नहीं करने देती? अरे नहीं यार, मम्मी जी इतनी खड़ूस नहीं है, हो गया सब ठीक ही है। फिर भी अपने घर वाली फीलिंग तो आती नहीं है कहीं भी। ससुराल तो आके ससुराल ही होता है। वो बात तो है। और सुना, यहाँ कब आ रही है? तुझसे मिलने का बड़ा मन कर रहा था। पता नहीं यार, अभी तो नहीं आऊंगी। मम्मी बोल रही थी कि घर में पूजा है, अब जब पूजा करवाएंगे घर में तभी आऊंगी। शायद अगले महीने ही पूजा है। अरे बाप रे, इतने दिनों बाद आएगी। चल कोई ना, ख्याल रखना अपना। और जब यहाँ आना तो फोन जरूर करना मुझे, मैं तुझसे मिलने आऊंगी। हाँ हाँ पक्का स्नेहा, मुझे भी तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। तू बता घर में सब कैसे हैं? सब लोग अच्छे हैं। चल नेहा, मैं बाद में तुझसे बात करूंगी, मैं अभी कॉलेज के लिए निकल रही थी। ठीक है, जा, फिर बाद में बात करेंगे। ओके नेहा, बाय, टेक केयर, बाय बाय। आज नेहा से बात करके तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा है वो खुश तो है, थोड़ी उदास भी लग रही थी। कोई नहीं, शादी के तुरंत बाद तो किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा किसी के दूसरे के घर में। धीरे धीरे रहेगी तो अच्छा लगने लगेगा। और भला मैं किसको ज्ञान दे रही हूँ, मैं तो खुद ही कहीं ना रह पाऊँ अपने घर के सिवा। इसीलिए तो मुझे शादी ही नहीं करनी, मैं तो अपने घर में ही रहूँगी अपने मम्मी पापा के पास। चलो जल्दी से कॉलेज जाती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। मेरी बच्ची कितनी मेहनत करती है, भगवान करे इसके सारे सपने पूरे हों। पढ़ाई करते समय भी कितनी सुंदर लगती है। थू थू थू, किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। प्रीति का फोन। हेलो, हाँ प्रीति भाभी, कहिए कैसी हैं? हेलो सरला दीदी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाभी। अरे मेरी भांजी कैसी है? जीजा जी कैसे हैं? सब बढ़िया हैं। और सुनाइए भाभी, भैया लोग कैसे हैं? मम्मी पापा कैसे हैं? सब ठीक हैं दीदी। वैसे मेरी स्नेहा भांजी क्या कर रही है दीदी? बहुत दिन हो गए, कभी भी मामी को फोन नहीं लगाती है, तो यहाँ भी तो नहीं आती। अरे भाभी सब बढ़िया है। अरे वो भी ठीक है, बस बैठ के पढ़ाई ही कर रही थी। आजकल उसके एग्जाम चल रहे हैं ना, तो मेहनत भी तो है पढ़ाई लिखाई में, इसलिए बेचारी पूरा दिन पढ़ाई करती रहती है। फोन ऑन लगाने का टाइम ही नहीं मिलता उसे। हाँ दीदी सही कह रही हैं, आजकल बच्चों को वैसे भी पढ़ाई लिखाई के अलावा टाइम ही कहाँ मिलता है कुछ भी करने का। हाँ भाभी। अच्छा दीदी, ये बताइए कि जीजा जी ने कहीं लड़का वड़का देखा कि नहीं अपनी स्नेहा बेटा के लिए? स्नेहा की कहीं अच्छी जगह सगाई तो कर दीजिए, अच्छा सा लड़का देखकर। आप लोगों ने कहीं चुपके चुपके कर तो नहीं दी है ना स्नेहा की सगाई कहीं? अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं? अरे आप लोग कोई पराये थोड़ी ना हो, अपने हो। आप लोगों से बिना पूछे कैसे कर दूंगी ऐसे सगाई? आखिर एक ही तो भांजी है आप लोगों की, आपसे आपका हक थोड़ी ना छीनूंगी। और अभी कहाँ कहीं सगाई उगाई की है? अरे आजकल लड़के भी तो कहाँ मिलते हैं अच्छे लड़के मिले तब तो करूँ उसकी शादी की बात। भाभी अगर आपके कोई नज़र में हो अच्छा लड़का तो बताइए। गोरा हो, पढ़ा लिखा हो, सरकारी नौकरी वाला हो, अच्छे खानदान से हो, शहर में रहता हो, कुछ ऐसा लड़का ढूंढिए अपनी भांजी के लिए, तब तो होगी सगाई। ऐसा क्या दीदी? ठीक है, देखूंगी मैं। वैसे एक लड़का है मेरी नजर में दीदी, आप कहिए तो बताऊं उसके बारे में? हाँ बताइए ना, क्या करता है लड़का? एक लड़का है मेरी नजर में, मेरी भाभी जो है उनका भाई है। भाभी बता रही थी कि विदेश में भी पढ़ के आया है वो। कैसा है ये तो नहीं देखा मैंने, आप कहिए तो फिर मैं मंगाऊं उसकी फोटो वोटो तो बताती हूँ फिर देखकर आपको। मैं बात करूँ भाभी से फिर आज। अच्छा विदेश में नौकरी करके आया है?
मतलब उसकी तो सरकारी नौकरी होगी फिर। सरकारी तो नहीं थी दीदी, प्राइवेट नौकरी ही थी। लेकिन अब कहाँ रहता है लड़का? अब तो यहीं कहीं ग्वालियर वोलियर में रहता है। अच्छा, मतलब ग्वालियर में अब आ गया है, प्राइवेट जॉब है। विदेश में था तो ठीक था, लेकिन अब बोल रही हो कि यहीं आ गया है भाभी, ग्वालियर में, ऊपर से प्राइवेट जॉब है उसकी। मेरी बेटी को पसंद नहीं आएगा भाभी, मत बात करिएगा, फालतू में आपकी भी बात खराब हो जाएगी। हमें तो ऐसा लड़का चाहिए जो सरकारी नौकरी वाला हो। उसके पापा भी नहीं मानेंगे प्राइवेट जॉब करने वाले लड़के के लिए। इसलिए भाभी, अगर कोई आपके नज़र में कोई लड़का हो गवर्नमेंट जॉब में तो बात करिएगा, फिर उससे बताइएगा हमें। ठीक है दीदी, बताती हूँ फिर आपको। मैं रिश्तेदारों से बात करूँगी, कोई अगर अच्छा लड़का मिल जाएगा तो बता देंगे आपको। आपके भैया से भी बात कर लूँगी, उनकी नज़र में भी कोई होगा तो बता देंगे। ठीक है भाभी, भैया से इतना ज़रूर कहिएगा कि चाहिए अपने को गवर्नमेंट जॉब वाला, कोई प्राइवेट जॉब वाला नहीं चाहिए। भले प्राइवेट जॉब वाले की 2.5-3 लाख सैलरी हो, फिर भी नहीं चाहिए अपने को। हमें तो बस गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए। देखने में भी लड़का अच्छा होना चाहिए, गोरा चिट्टा, खानदान भी अच्छा होना चाहिए और शहर में रहने वाला चाहिए, थोड़ा फैशनेबल, मेरी बेटी के हिसाब से। आप जानती तो हैं अपनी भांजी को, क्यों वो बिना ब्रांड के कपड़े के अलावा कोई नॉर्मल कपड़े नहीं पहनती है। और हमने उसको परवरिश भी बहुत अच्छी दी है, रानियों की तरह रखा है, किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने दी है। तो मैं इसीलिए चाहती हूँ कि शादी के बाद मेरी बेटी को कोई किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। जैसे हमने अपनी राजकुमारी को रानी की तरह रखा है, वैसे ही मेरी बेटी ससुराल में भी रहे। ठीक है दीदी, अब हमें क्या आप बता रही हैं, हम तो सब जानते ही हैं कि हमारी भांजी कितनी अच्छी है। हम अपनी भांजी के हिसाब से ही लड़का ढूंढेंगे। चलिए अब मैं रखती हूँ, फिर बाद में फ़ोन करूँगी आपको। ठीक है भाभी, ध्यान रखिएगा सबका। मम्मी, बड़ी मामी का फ़ोन आया था क्या? हाँ बेटा, तेरी बड़ी मामी का ही फ़ोन आया था। बोल रही थी कि कहीं चुपके मेरी भांजी की सगाई तो नहीं कर दी ना आपने। मैंने कहा नहीं, आप लोग तो मामी मामा हैं, भला आप लोगों से छुपा कर क्यों करूँगी अपनी बेटी की शादी। आप लोगों का भी तो हक बनता है अपनी भांजी पर। मम्मी, मामी को भी ना बड़ी पड़ी है मेरी शादी की। ऐसा लगता है कभी कभी कि जैसे मैं आपकी बेटी नहीं उनकी ही बेटी हूँ। उनको बड़ी चिंता रहती है मेरे शादी ब्याह की। खुद के बच्चों को क्यों नहीं करती शादी, मेरे पीछे पड़ी रहती है। जब देखो, मैं इसीलिए नहीं जाती मामा मामी के यहाँ पर। जब भी जाओ, शादी कब करी है बेटा, कैसा लड़का चाहिए, ये वो फालतू की बातें करती रहती हैं, और इसीलिए मैं उनसे बात भी नहीं करती हूँ। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। बोल रही थी तेरी मामी कि मेरी भांजी कभी फ़ोन ही नहीं करती है, फ़ोन लगाती हूँ तो उठाती भी नहीं है। ऐसे नहीं किया कर बेटा, बात कभी कभार कर लिया करो अपनी मामी से। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। अरे जान छूटे उनसे, उनके चक्कर में तो मैं नाना नानी से भी मिलने नहीं जाती। जब देखो शादी की रट लगाए रहती हैं। उनको तो बड़ी चिंता पड़ी है मेरे शादी की। हाँ नहीं तो। अरे बेटा, शादी की चिंता तो होगी ना उनको। अरे वो तेरी मामा मामी हैं, और मामा मामी क्या माँ बाप से कम होते हैं क्या? माँ बाप जैसे ही तो होते हैं, इसीलिए तो परवाह करते हैं अपनी बहन के बच्चों की। अरे अगर उन्हें तेरे बारे में चिंता नहीं होती तो भला उन्हें क्या पड़ी है तेरे बारे में। तेरी शादी हो चाहे ना हो, तुझे बहुत लाड प्यार करते हैं। अरे तुझे क्या पता बेटा, जब तू छोटी थी ना, तेरे मामा जी तो तुझे गोदी से नहीं उठाते थे, पूरा गांव घुमाते थे। पहले वो लोग गांव में रहते थे, अब तो शहर आ गए हैं, फिर भी वो तुझसे कितना प्यार करते हैं। भले इतना पैसा हो गया है, फिर भी कभी उनमें घमंड नहीं आया हमें लेकर।